साथ एक्टर अजीत यादव और गुंजन सिंह अपडेट में आपका स्वागत है। जैसा कि अभी देख सकते हैं, अभी हम भवनपुर गांव में आए हुए हैं और यहाँ पे गुंजन भैया अपना आशीर्वाद मांग रहे हैं, अपने लिए वोट मांग रहे हैं। तो आप लोग ऐसे ही आशीर्वाद प्यार बनाए रखें और इन्हें इस बार सांसद बना के पूर्ण बहुमत से दिल्ली पहुँचाना है। अभी देखिए भवनपुर में आए हुए हैं और यहाँ पे काफ़ी प्यार और काफ़ी दुलार इनको मिल रहा है। तो आप लोग भी देते रहिए आशीर्वाद प्यार और ऐसे ही इन्हें अलमारी छाप के बटन को दबाएं। जो लोग कहता है, जो पॉपुलैरिटी है आपकी, ये वोट बैंक में या वोट में कन्वर्ट होगी, आप जीतेंगे? कन्वर्ट हो चुकी है। हाँ, इस बार युवा तो सब मेरे साथ है ही, हर जाति का सभी लोग मेरे साथ हैं। कदम में कदम मिला करके सब युवा भाई हमारे चल रहे हैं। और युवा ही नहीं, महिलाएं भी। महिला अब तो बुजुर्ग भी आ गए, और चाहे वो अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, अगड़ा हो, बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, सब मेरे साथ है। क्योंकि हम तो एक पहला बार चुनाव लड़ रहे हैं और कोई आपराधिक छवि नहीं है और पहले से सबके दिल में राज कर रहे हैं गाने के माध्यम से। तो हर जगह, मतलब जहां हम नहीं भी जाएंगे, 1200 गांव है, हर जगह तो नहीं जा पाएंगे। तो सब लोग से मेरा यही आग्रह है कि एकदम एक बार घर के बेटा को जिताना है। जिस प्रकार से आप लोग माहौल बनाए हुए हैं हर गांव में, हर शहर में, इसी प्रकार से बनाए रखें। आपके जो प्रतिद्वंदी हैं, एक तरफ शरण कुशवाहा है, दूसरी तरफ विवेक ठाकुर है, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है दोनों, ऐसा माना जा रहा है। दोनों मजबूत प्रतिद्वंदियों के बीच में आप लोग कहाँ देख रहे हैं? क्या उनको टक्कर दे पाइएगा? देखिए, ये दोनों कैंडिडेट आप लोग जनता से ही पूछ सकते हैं। जनता सब समझती है कि कौन क्या है। सब लोग कई चुनाव लड़ चुके हैं, कई चुनाव हार चुके हैं। अगर अच्छे होते तो हारते नहीं। तो विवेक जी भी कई चुनाव लड़े हैं, विधानसभा सब हार चुके हैं। ये भी लड़े हैं कई, ये भी हार चुके हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को दिख रहा है कि गुंजन सिंह आया, एक नया चेहरा है, स्वच्छ छवि का है। क्योंकि आज तक मैं किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, सबको लेकर के चला हूँ, हर जाति के लिए काम किया हूँ। अभी यादव समाज की एक लड़की को कैंसर हो गया था आँख में, उसकी आँख का ऑपरेशन कराया। पासवान समाज हो, कोई भी जाति हो, हर समाज में मेरा काम किया हुआ है। तो यहाँ पे जात पात फैक्टर खत्म हो जा रहा है, क्योंकि पहले गायक हैं, सबके हैं और सब हमारे। क्या विजन है नवादा के विकास के लिए? आपका क्या विजन है, क्या एजेंडा है आपका? नवादा मेरा मतलब 70 वर्षों से, जब से देश आज़ाद हुआ, विकास नहीं हुआ यहाँ पे। क्योंकि बाहर के लोग आते हैं नवादा के लिए, कभी सोचते नहीं। नवादा हमेशा पिछड़ा रहा है। सिर्फ इसी कारण से पूरे देश में विकास हुआ है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के राज में, लेकिन नवादा में नहीं हुआ। तो ऊपर देख करके, जो छाप देख करके वोट देते हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि मोदी जी आकर के यहाँ पे काम नहीं करेंगे। काम करना है यहाँ के लोग, सांसद को। तो जो सांसद चुनिए, ऐसा चुनिए जो कि आपका काम कर सके। आप मोदी जी के पास प्रश्न पहुँचाइएगा कि हमारे यहाँ ये नहीं है, हमारे यहाँ केंद्रीय विद्यालय नहीं है, मेडिकल कॉलेज नहीं है, हमारे यहाँ सैनिक स्कूल नहीं है, बढ़िया अस्पताल नहीं है, खिलाड़ियों के लिए कुछ नहीं है, नारियों की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं। तब ना मोदी जी करेंगे। तो छाप देखकर वोट दीजिएगा, तो फिर 5 साल फिर झूलिएगा। हम लोग को क्या है, फिर गाना गाना शुरू कर देंगे, अपना गाना चलेगा, लेकिन आप लोग का कुछ होने वाला नहीं रहेगा। जब नवादा को विकसित करना है तो मैं मैदान में आया हूँ कि नवादा को आगे बढ़ाऊँ, यहाँ धरातल पे काम करके दिखाऊँ। यहाँ पे जो जो कमियाँ हैं, जो विद्यालय नहीं है, केंद्रीय विद्यालय, मेडिकल कॉलेज, अच्छा अस्पताल, वृद्धा पेंशन है। देखिए हरियाणा में वृद्ध लोग ज़्यादा इधर उधर छाप देखते हैं। युवा तो सब मेरे साथ हैं और महिलाएं भी। तो छाप देख करके वोट जो देने वाले हैं, 400 रुपया यहाँ देखिए वृद्धा पेंशन है बिहार में, हरियाणा में 3000 है। तो 3000 अगर पाना है तो गुंजन सिंह को लाइए, हम 3000 आपको देंगे, हम करवाएंगे 3000 बिल पास। बिहार का भी, हरियाणा में भी बीजेपी का सरकार, बिहार में भी बीजेपी का सरकार, फिर ऐसा क्यों? तो सबको मानसिकता से थोड़ा दूर होना पड़ेगा और एकजुट होकर के एक बार घर के बेटा अलमारी छाप पर बटन दबाना होगा, तभी होगा कुछ। एक बड़ी आपत्ति होती है भोजपुरी गानों के लेकर कि उसमें फुहरता होती है। आप भी भोजपुरी गायक हैं, एक्टर हैं,
इस सिलसिले में कुछ काम करेंगे, या ये जो एक मैसेज है कि भोजपुरी में फुहरता आ गई है, इसको दूर करने के लिए जो मन में ये विचार लोगों को चल रहा है इसके जानते हैं हाँ, चुनाव के प्रचार कौन छाप है वहाँ? अलमारी छाप। हाँ, अलमारी छाप पे भी बटन दबाना है 7 नंबर पे, और अपने घर के बेटा को जिताना है। बाहरी लोग जीतेगा, कोई काम नहीं करेगा। आज तक कोई काम नहीं हुआ नवादा में, इसलिए नवादा को गुलामी से मुक्त कराने के लिए हम आए हैं। तो अगर विकास चाहते हैं, अपने बच्चों का भविष्य चाहते हैं, तो बढ़िया नेता चुनिए। ऐसी खाली छाप पर वोट मत दीजिए, बर्बाद हो जाएगा। मोदी जी के लोग हैं, उनको चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सांसद भेजा जाता है वो काम ही कुछ नहीं करता। तो कमवा मोदी जी यहाँ के नहीं ना करते। चालू करिए ना। विनोद विनोद आ रहे बस कर बाबू, हो गया।